Okay, let's go. हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज कबीर करोड़ो अगेन दिस साइड। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का कंटिन्यूएशन। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो हम इस पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए और आगे भी लिखते हैं। तो हमारे पास पहला था एरर कोड्स, कि हमारे पास ये एरर कोड्स के अंदर यूज होता है जो कि सिस्टम जनरेट करता है। सेकंड हमारे पास है HTML कलर कोड्स। HTML कलर कोड्स क्या होता है? व्हेन यू आर डिजाइनिंग अ वेब पेज, तो वेब पेज के ऊपर आपने देखा होगा कलर्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो जो कलर्स के जो कोड होते हैं दैट आर बेसिकली इन हेक्साडेसिमल। हमारे पास थर्ड वाला कह सकते हैं मैक एड्रेस। अगेन मैक एड्रेस जो होता है वो अगेन हमारे पास क्या होता है सर? हेक्साडेसिमल के अंदर होता है। और नंबर फोर हमारे पास आ गया आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस अगेन हमारे पास वो किसके अंदर होता है? वो हमारे पास होता है हेक्सा डेसिमल के अंदर। तो ये हमारे पास हो गए यूजर्स ऑफ हेक्साडेसिमल। कभी भी एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाट आर द यूजर्स ऑफ हेक्साडेसिमल, तो आप डायरेक्टली ये स्टेट कर सकते हो। हमारे पास सेकंड टॉपिक इसका आ गया जिसके अंदर कहते हैं बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल। सर बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल क्या है? बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल है कि हेक्साडेसिमल का आपके पास क्या फायदा है? फायदा नंबर वन, सर हेक्साडेसिमल आपको बताया कि सबसे लेटेस्ट नंबर सिस्टम है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो काफी शॉर्ट होती है। तो जब कोई चीज शॉर्ट होती है तो वो इजी टू रिमेम्बर होती है। तो हम इन्हीं चीजों को लिखेंगे और यहाँ पे हमारा ये बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल भी हो गया। तो हमने यहाँ पे लिखा सर नंबर वन, वी रोट ओवर हेयर। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? ओके। तो वी रोट ओवर हेयर कि सर यहाँ पे हमारे पास होता है कि इट हैज शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन। इट हैज शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन। सेकंड हमारे पास ये आ गया सर, शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन होती है तो इजी टू मेमोराइज होता है। तो इजी टू रिमेंबर या इजी टू मेमोराइज कर सकते हो, इजी टू रिमेंबर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया इजी टू रिमेंबर। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल एंड द यूजेस ऑफ हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम का एक पार्ट खत्म हो गया जो कि थ्योरेटिकल था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग जो कि हमारे पास के अंदर रह गई। जैसे कि हम अब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि बाइनरी एडिशन क्या होती है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लॉजिकल शिफ्टिंग क्या होती है। तो आए हम देखते हैं कि इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया एडिशन ऑफ बाइनरी। एडिशन ऑफ बाइनरी का मतलब हम बाइनरी की एडिशन के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा उसके कोई भी क्वेश्चंस करें तो दैट विल बी इजी एंड पीसी। एडिशन ऑफ बाइनरी, जिसको लोग बाइनरी एडिशन भी कहते हैं, बात देखिए है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इसके रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं वो समझते हैं। रूल्स ये हैं, वैसे तो ये बेसिक कैलकुलेशन रहती है, लेकिन दुनिया में हमारे पास आपको एक बात याद रखनी है, तीन किस्म की एडिशन होती है। द फर्स्ट वन इज लॉजिक एडिशन। लॉजिक एडिशन के अंदर क्या होता है? जब वन प्लस वन होता है तो वो इक्वल्स टू वन होता है। नॉर्मल दुनिया की एडिशन के अंदर क्या होता है? जब वन प्लस वन होता है तो वो टू के बराबर होता है, लेकिन बाइनरी एडिशन के अंदर क्या होता है? जब वन प्लस वन होता है तो वो टेन के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं कुछ बेसिक से, अभी हम यहाँ लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। तो अगर हम नंबर वन पार्ट की बात करें, नंबर वन पार्ट है इफ यू आर एडिंग वन प्लस जीरो, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास सम के अंदर भाई हमारे पास वन आएगा, और कैरी के अंदर हमारे पास क्या आएगा सर? कैरी के अंदर हमारे पास आएगा जीरो, बिकॉज देयर विल बी नो कैरी। सिंपल वन प्लस जीरो वन होता है। सेकेंड रूल जो हमें फॉलो करना है वो ये है, अगर वन प्लस वन हो देन व्हाट हैपेंस? तो सम के अंदर मैंने आपको बताया था कि वो टेन के इक्विवेलेंट होता है, तो सम के अंदर जीरो आएगा, और जो आगे कैरी है उसके अंदर क्या चला जाएगा सर? उसके अंदर वन चला जाएगा। थर्ड वन जो है हमारे पास वो है जब हम तीन वन प्लस हो रहे हो आपस में। जब तीन वन आपस में प्लस हो रहे होते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 11। तो हमारे पास सम के अंदर भी वन आएगा और कैरी में भी हमारे पास वन जाएगा। सो दीज आर द बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो आपको दिमाग में रखने हैं। बाकी भले आपके पास एक वन हो और चार जीरो हो तो आंसर वन ही आएगा। मतलब जब वन सिर्फ जीरो से प्लस हो रहा हो तो आंसर वन रहेगा, और उन जीरोस के दरमियान को अगर कोई दूसरा वन हो तो टेन के इक्विवेलेंट होगा। अगर वहां पे तीन वन हो तो वो 11 के इक्विवेलेंट रहेगा। बस ये बात याद रखनी है आपका, इंशाल्लाह पेपर अच्छे से हो जाएगा।
आए कुछ इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर वन। तो एग्जाम्पल को हम कैसे डील आउट करते हैं? एग्जाम्पल हमारे पास लिखी हुई है, लेट से हमें ऐड करना है 1 0 1 1 0 1 1 और 1। हमें इसको ऐड करना है किसके साथ? लेट से इनके साथ हमें ऐड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनको रोट डाउन करेंगे, इनको जल्दी से लिखेंगे। तो 1 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे भी हमने 1 लिखा, 1 1 एंड 0। आपस में जब हम ऐड करेंगे तो व्हाट हैपेंस इज, क्या होगा? अब देखो यहाँ पे दो वन प्लस हो रहे हैं एक साथ। दो वन का रूल क्या है? दो वन बराबर होते हैं 10 के। तो सम में 0 आना चाहिए और कैरी में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपको भी यही करना है। तो सम में 0 आ गया, मैं इसको थोड़ा रेड से लिख देता हूँ, सम में 0 आ गया और कैरी में 1 चला गया। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे अब 3 1 हो गए। 3 1 का हमारा रूल क्या था? जब भी 3 1 का आया तो सम में 1 आएगा और कैरी में भी 1 जाएगा, बिकॉज इट इज इक्वल टू 11। तो हमने यहाँ पे क्या किया, नीचे भी 1 लिखा और ऊपर भी 1 लिखा। अगेन इट इज 3 1 3 1 विच इज इक्वल टू 11, अगर आपको याद हो। तो अगेन 1 नीचे आएगा और 1 एक ऊपर जाएगा। मैंने अभी आपको बताया, भले जितने भी जीरोस हो और एक 1 हो तो सिंपल आंसर 1 ही आ जाएगा। वो कोई मसला नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन। और बाकी कुछ ऐड करना नहीं है, तो एज इट इज वो कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर जो हमने बाइनरी एडिशन करके किया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ आता है कि नहीं आता। इंशाल्लाह आ जाएगा इसके अंदर। एक और क्वेश्चन ये है कि 1 0 1 1 1 1 1। हम इन 7 बिट्स को ऐड कर रहे हैं विद दी डबल वन। तो हम इनको ऐड करते हैं, तो अगेन हम इनको जल्दी से पहले कॉपी कर लेते हैं नीचे, ताकि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो। अच्छा, इसके अंदर जो गलती के चांसेस होते हैं ना, कि आप इनको मिला के लिख दें, ऐसे करके लिख दें, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ प्लस करेंगे। तो काइंडली ये वाली जहालत आप इसके अंदर नहीं करिएगा, ठीक है? आपको विद अ प्रॉपर स्पेस लिखना है, ताकि जब आप कभी ऐड कर रहे हो तो यू फील द डिफरेंस कि भाई ये 1 इसके अंदर ऐड होना है, यहाँ पे 11 इसके अंदर आएगा, कैरी वहां जाएगा। तो यू हैव टू बी रियल अटेंटिव इन दिस पार्ट, ठीक है? तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, अगेन यहाँ पे दो 1 और आ गए, एंड देन यू हैव एडेड दो 1 विच इज इक्वल टू 10। 0 यहाँ पर आया, इसको राइट से करते हैं। 0 यहाँ पर आया, 1 ऊपर कैरी, 3 1 विच इज इक्वल टू 11। 1 यहाँ पर आया, 1 ऊपर, दो 1 विच इज इक्वल टू 10। 0 यहाँ पर आया, 1 ऊपर कैरी, दो 1 विच इज इक्वल टू 10। 0 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, दो 1 विच इज इक्वल टू 10। 0 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, अगेन दो 1 आ गए विच इज इक्वल टू 10। 0 यहाँ पे, 1 ऊपर कैरी। तो 1 प्लस 0 1 होता है, और दिस वन इज विल बी कॉपीड एज इट इज। सो दिस इज द आंसर। तो आई होप आपको ये बात बाइनरी एडिशन की समझ आ गई। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज 3 रूल्स। ये 3 रूल्स अगर आप रिमेंबर कर लोगे तो आपका बाइनरी एडिशन भी पीस ऑफ केक होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई हो। ओवरफ्लो एरर, या ओवरफ्लो हम कह लें या ओवरफ्लो कह रहे हो, तो इसके बारे में है। सर, ओवरफ्लो क्या होता है? लेट से हमारे पास स्पेसिफिक कैपेसिटी थी। अगर कोई भी चीज स्पेसिफिक कैपेसिटी से ऊपर चले जाए, इसको ओवरफ्लो कहते हैं। जैसे कि आजकल आप लोगों को मेंटल ट्रॉमा हो जाता है, कि आपकी जो मेंटल रेजिस्टेंस है उससे ऊपर कोई इवेंट हो जाए, तो आपका मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। सोचेंगे इसको अपने ख्यालों में, ना सोच आएगी, ना किसी की बात पसंद आएगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। सो ओवरफ्लो इज समथिंग जो कि मोर देन योर कैपेसिटी या मोर देन एनी कैपेसिटी, तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो। तो हम यहाँ पे कहते हैं व्हेन द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, व्हेन द result when the result of calculation when the result of calculation exceeds when the result of calculation exceeds the size of allocation, ठीक है? अब ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड द साइज ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन कहते हैं किसी जगह को, किसको कहते हैं? किसी जगह को। लेट से हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल 8 बिट्स थी, हमारे पास टोटल 8 बिट्स थी।
8 बिट्स की हम कैलकुलेशन कर रहे थे और जब हम एडिशन करते गए तो हमारे पास एक नाइन्थ बिट आ गई, हमारे पास एक यहाँ पे नाइन्थ बिट आ गई, यहाँ पे एक नाइन्थ बिट आ गई। तो ये चीज हमारे पास ओवरफ्लो हो गई बिकॉज कैपेसिटी कितनी थी 8 बिट्स की। तो हमारे पास जो भी एक एक्स्ट्रा बिट आ गई उसको हम कहते हैं ओवरफ्लो बिट। तो आपकी जो कैलकुलेशन थी वो आपकी एलोकेशन से ज्यादा हो गई। तो दैट इज कॉल्ड दी ओवरफ्लो एरर। इसकी एग्जांपल भी लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक बाइनरी एडिशन है, उसको हम देखते हैं। लेट्स से हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एक एग्जाम्पल के अंदर क्या है सर, हमने यहाँ पे लिखा सर, कोई भी नंबर लिख देते हैं, मैं ऊपर नीचे यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरे पास 8 बिट्स थी, आप काउंट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे कुछ ये भी सेवरल बिट्स ले ली, सेवरल बिट्स ले ली, ठीक है। अब मैं सिंपली इनको ऐड करना चाहूंगा। तो ऐड करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। दो वन प्लस हो रहे हैं विच इज इक्वल टू 10। जीरो यहाँ, वन ऊपर कैरी, दो वन प्लस हो रहे हैं सीक्वेंस में, 10 के बराबर है। तीन वन प्लस हो रहे हैं 11 के बराबर है, वन यहाँ वन ऊपर कैरी, सिंपल वन आ जाएगा क्योंकि वन प्लस जीरो जो होता है वन ही होता है, भले जितने भी जीरोस हो। दो वन 10 के बराबर, तीन वन 11 के बराबर, तीन वन अगेन 11 के बराबर। अब यहाँ दो वन आ गए। अब जो आंसर आएगा वो 10 के बराबर होना चाहिए, तो जीरो यहाँ पर आ गया और जो एक वन बचा, ये जो हमारे पास ये तो नहीं, हम कह सकते हैं कि ये जो वन एक्स्ट्रा आया है 10, क्योंकि हमारे पास कुछ कैरी देने को था नहीं। अब आप यहाँ तक काउंट करो, टोटल 8 बिट्स हो गए। ये टोटल 8 बिट्स हो गए और ये जो हमारे पास है नाइन्थ बिट है। नाइन्थ बिट है तो इस चीज को हम कहते हैं ओवरफ्लो बिट। ओवरफ्लो बिट, बिकॉज हमारी जो कैलकुलेशन का साइज था, हमारी कैलकुलेशन का जो साइज था दैट इज 8 बिट, और हमारे पास इससे ज्यादा बिट आ गई तो दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लो बिट। तो आई होप आपको ओवरफ्लो समझ आ गया होगा। अगेन इसको कॉल करते हैं जब आपका रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन एक्सीड हो जाए आपकी साइज ऑफ एलोकेशन से, मतलब जो आपने जगह बनाई हुई उससे ज्यादा एक्सीड हो जाए, तो यहाँ पे मसला आ जाता है ओवरफ्लो का। आई होप आपको मेरी बात ये समझ आ गई हो।